नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, इस क्लास में हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कृषि से संबंधित है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। कृषि के जो विश्व में जो प्रकार है, विशेष जो प्रकार है, उनको जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो कृषि से जो संबंधित जो क्रांतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप क्लास को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपको अगर कोई टॉपिक पहले चाहिए कि हमें ये टॉपिक पढ़ाओ और अगर कोई कमी आ रही है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो आप बताइए कमेंट में, कमी का सुधार किया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, विश्व में कृषि के विशेष प्रकार पाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती को। कई बार पूछा गया है एग्जामिनर के, मतलब कई ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती को। पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर ये किसे कहते हैं? मछली पालन को। सेरीकल्चर ये किसे बोलते हैं? रेशम उत्पादन यानी शहतूत, जिसमें शहतूत की भी कृषि आ जाती है। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि। और आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती को। पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम उत्पादन को। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? फलों के उत्पादन को। ओलिविकल्चर किसे कहते हैं? जैतून की कृषि को। और आर्बरिकल्चर किसे कहते हैं? विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि को। उसके बाद में देखिए, एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। एपीकल्चर किसे कहेंगे? मधुमक्खी पालन को। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में जो प्रारंभिक आदिम कृषि जो होती थी उसे कहते हैं वेजिकल्चर। नेमरिकल्चर आदिम व्यवस्था कृषि, वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह जो किया जाता है, जो आदिम व्यवस्था जो कृषि है उसे बोलते हैं नेमरिकल्चर। उसके बाद में देखिए, ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि को बोलते हैं। और फ्लोरिकल्चर किसे बोलते हैं? फूलों की कृषि को। मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को। तो एपीकल्चर किसे कहेंगे? मधुमक्खी पालन को। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। वेजिकल्चर किसे कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रारंभिक जो आदिम कृषि हुई उसे। नेमरिकल्चर आदिम व्यवस्था कृषि, जो वनों से फल फूल एवं कंदमूल संग्रह जो करते थे पहले वाले, उसे बोलते हैं नेमरिकल्चर। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। और मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। उसके बाद में देखिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे? नाम से पता चल रहा है, घोड़ों एवं खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। मोरिकल्चर शहतूत की कृषि, किस लिए? रेशम कीट हेतु। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना। पौधों को हवा में उगाने को क्या बोलते हैं? एरोपोनिक। पोमोलॉजी किसे बोलते हैं? फल विज्ञान को। तो ओलेरिकल्चर क्या हो गई? सब्जियों की कृषि। मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। हॉर्टिकल्चर यानी जो घोड़ों एवं खच्चरों का जो पालन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। वर्मीकल्चर देखिए, ये विटिकल्चर, पिसिकल्चर और एपीकल्चर, वर्मीकल्चर अधिकतर घुमा फिरा के एग्जाम में आते रहते हैं। तो वर्मीकल्चर किसे बोलते हैं? केचुआ पालन को। मोरिकल्चर किसे बोलते हैं? शहतूत की कृषि को, जो रेशम कीट हेतु की जाती है। और एरोपोनिक किसे बोलते हैं? पौधों को हवा में उगाने को बोलते हैं एरोपोनिक। पोमोलॉजी किसे बोलते हैं? फल विज्ञान को। तो विटिकल्चर अंगूरों की खेती। पिसिकल्चर मछली पालन या एक्वाकल्चर भी बोलते हैं उसे। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि। आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर किसे बोलते हैं? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। वेजिकल्चर क्या हो जाएगा? जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो हमारे जो बडेरे कृषि करते थे। और नेमरिकल्चर जो आदिम व्यवस्था जो कृषि है, जो वनों से फल फूल एवं कंदमूल जो संग्रह किया जाता है।
ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि, मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, हॉर्सिकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, मोरिकल्चर शहतूत की कृषि जो रेशम कीट हेतु की जाती है, और एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, और पोमोलॉजी फल विज्ञान। उसके बाद में देखिए हम जो कृषि से जो संबंधित क्रांतियां हैं वो देखते हैं। ये देखिए बड़ा ही काम का टॉपिक है। जो क्रांतियां हैं वो पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन के लिए है, संबंधित फसल या क्षेत्र। तो विभिन्न क्रांति, हरित क्रांति सब जानते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उत्पादन के लिए, जिसमें अधिकतर इसे गेहूं की क्रांति भी कह दिया जाता है क्योंकि इससे गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन ये दुग्ध उत्पादन के लिए, हरित क्रांति कृषि उत्पादन के लिए, श्वेत नाम से देखिए आप दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति ब्लू मत्स्य उत्पादन के लिए। ये देखिए नाम से पता लग जाएगा कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन के लिए है। गुलाबी क्रांति ये किसके लिए, झींगा मछली के उत्पादन के लिए। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। उसके बाद में देखिए आप पीली क्रांति, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से, जिसमें सोयाबीन वगैरह इनका जो सूरजमुखी जो फूल होता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति रेड क्रांति किससे है, मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। देखिए मांस और टमाटर दोनों का कलर कैसा होता है, लाल कलर। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस या टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर अंडा उत्पादन से। ये देखिए इनके नाम से ही सब क्रांतियों के वो रखे गए हैं। सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन यानी बागवानी, किससे संबंधित है, फल उत्पादन या बागवानी से। उसके बाद में देखिए आप इंद्रधनुषी क्रांति, कृषि संबंधी जो समग्र क्रांति है, जो ये समग्र क्रांति है उन सबको मिलाकर जो क्रांति है उसे क्या बोलते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। उसके बाद में देखिए भूरी क्रांति, ये किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। कृष्ण क्रांति खनिज तेल से संबंधित है, और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है। सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, उसे सदाबहार हरित क्रांति भी बोल सकते हैं या द्वितीय हरित क्रांति भी बोल सकते हैं। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति इन सब क्रांतियों को मिलाकर, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, कृष्ण क्रांति खनिज तेल के उत्पादन के लिए, और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की जो योजना चलाई गई है उसे नाम दिया गया है अमृत क्रांति। और सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए। तो ये थे कृषि के विशेष प्रकार एवं कृषि से संबंधित जो क्रांतियां चलाई गई है कृषि के उत्पादन के लिए, उन सब की चर्चा हमने इस क्लास में की। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये जो क्रांतियां हैं ये तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल फ्री का नंबर दिला के जाएगी आपको, क्योंकि इनके नाम से संबंधित ही क्रांतियों का नाम रखा गया है। कौन सी क्रांति किस उत्पादन के लिए चलाई गई या कौन से उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, ये नाम से आपको पता लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।